खोलो कान, नहीं होगा निदान। किसी वीडियो खोलो कान, नहीं होगा निदान। गरीबों की बच्चा देना। धरना का तीसरा दिन है। धोई दीवारी का मामला है। डोमूराम अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। उनके घरों को बार बार वहाँ के कुछ दारू माफिया और भू माफिया हैं, उनके द्वारा पिछले दिनों घर को तोड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया, लूटपाट किया गया। उसमें भी प्रशासन सहयोगी रहा। इन दिनों फिर उनके घरों को तोड़ दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। उसमें भी यहाँ के प्रशासन, सीओ और सदर थाना दोनों की दारू माफिया और ज़मीन माफिया जो है महतो जी, उससे साठगांठ है, जिसके कारण आज ये गरीब दलित भूमिहीन सड़क पर है। और 3 दिन से दरभंगा के सदर के सीओ से गुहार लगा रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस कड़ाके की ठंड में सीओ साहब के पास समय नहीं है कि इस गरीब से हम बात करें और उसके समस्या का समाधान करें। बड़े अफसोस की बात है। ये जो पूरा सदर का जो सिस्टम है, तानाशाह, हिटलर शाह, इसके खिलाफ हम लोग कड़ा प्रतिरोध करेंगे और इस जो शासन है, इस शासन को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिस तरह से प्रखंड पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की मनमानी है, इंदिरा आवास के नाम पर लूट मचा हुआ है, शौचालय के नाम पर लूट मचा हुआ है। आप देख लीजिए कि योजनाओं में खुलेआम 24% प्रतिनिधि से कमीशन मांगा जाता है और यहाँ का नाजिर कमीशन काट के अपने पास रखता है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिनके पास कह लीजिए कि अभी पूरा साम्राज्य है, और उनके जो हिटलर शाह नौकर हैं वो खुलेआम पैसा और कुशासन की बात कर रहे हैं। यहाँ चीख चीख के नीरज सिन्हा जी, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, भूमि सुधार मंत्री हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप सदर प्रखंड में आ जाइए, दरभंगा में। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा अंचलाधिकारी और यहाँ का कर्मचारी कितना अच्छा काम कर रहा है और जनता को कितना अच्छे से ठगने का काम कर रहा है, मोटी रकम वसूलने का काम कर रहा है। आप देख लीजिए कि ये मैनुअल जमाबंदी है, इसमें देख लीजिए 4 भाई का नाम है, और उसके बाद देख लीजिए ऑनलाइन वाली में, ये देखिए ऑनलाइन वाली में 1 भाई का नाम कर देता है। अब कहता है कि परिमार्जन कराइए, परिमार्जन के नाम पर फिर मोटी रकम उससे वसूलने का काम करेगा। ये जो सदर में खेल चल रहा है, इसके खिलाफ भाकपा माले अंतिम दौर तक लड़ता रहेगा और ये जो भ्रष्टाचार है इसको रोकने का काम करेगा। पप्पू खान, इंसाफ मंच, राष्ट्रीय सचिव। विगत 8 जनवरी से ही धोई लोकल कमेटी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना पर लोग बैठे हुए हैं और धरनार्थियों का मांग है कि धोई पंचायत के भीतर में जो महादलितों पर लगातार जो सामंती और शराब माफियाओं के जरिए जो कहर ढाया जा रहा है, उनके घर को तोड़कर बुलडोज कर दिया जा रहा है। घर के सारे सामान को लूट करके सामंती ताकत उठा करके ले जा रहा है और उल्टे उन परिवारों पर आपको झूठा रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है शराब माफिया के जरिए। और इसको जो है सदर थाना जो है आपको जो है उसको दोषी करार देने के बजाय उस केस को जो है आपको निरस्त करने के बजाय उस केस में जो है ये जो है सही से अनुसंधान नहीं करते हैं और घर लूटने वाले जो लोग हैं, सामंती मानसिकता के लोग, उसको बचाने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में शराब माफिया जो है एक तरफ तो महादलितों के घर को उजाड़ देते हैं और दूसरी तरफ यहाँ के थाना के मिलीभगत से, यहाँ के सीओ के मिलीभगत से मोटी रकम दे करके जो है ये लोग जो है आपको जो है उस सरकारी ज़मीन पर भूमि माफिया और शराब माफिया लोग जो है आपको घर बनाने का काम विगत 3 दिनों से कर रहा है, जिसकी लिखित शिकायत डोमूराम के जरिए दिया गया। लेकिन अभी तक इस पर न तो थाना कार्रवाई किया और न ही अंचलाधिकारी कार्रवाई किया। हाथ थक करके जो है ये लोग धरना पर बैठे हैं। ये हमारा पहला मांग है कि इस प्रखंड के और अंचल के भीतर में जो बड़े पैमाने पर भूमि माफियाओं का खेल चल रहा है, शराब माफियाओं का खेल चल रहा है, इस पर जो नकेल कसना चाहिए प्रशासन को,
थाना को इस पर नकेल कसने के बजाय सामाजिक कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा लाद करके परेशान करने का जो साजिश चल रहा है, इसको भाकपा माले आपको तीखी शब्दों में निंदा करता है। और हम मांग करते हैं भाकपा माले और सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं पर जो झूठा मुकदमा रंगदारी का लादा गया है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। और घर लूटने वाले जो महादलितों को जो घर लूटा है, इसको अगर जेल के अंदर में बंद नहीं करते हैं तो ये लड़ाई हम आज ब्लॉक में लड़ रहे हैं, अंचल में लड़ रहे हैं, कल हम एसएसपी सामने कार्यालय के सामने में भी इस लड़ाई को हम ले जाएंगे। और सदर थाना का जो करतूत है दलितों को उजारने का और दलितों पर झूठा मुकदमा लाद करके शराब माफियाओं के इशारा पर जो है तबाह करने का, इसका हम आगे तक भी लड़ाई ले जाएंगे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज 3 दिनों से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन जो है कान पर जो है तेल डाल करके, कान में तेल डाल करके सोई हुई है और आंदोलनकारियों से अभी तक कोई वार्ता तक नहीं किया है। आप समझ सकते हैं बिहार के भीतर में जो सरकार का दावा है कि बिहार में कानून का राज चल रहा है, बिहार में सुशासन चल रहा है, लेकिन सुशासन के नाम पर आज मजाक चल रहा है। गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन माफिया लोग सरकारी जमीन को हड़प रहा है। शराब माफिया लोग जिसका मकान 4 जगह है, वो जो फेकू महतो शराब माफिया है, इसका धोई गांव के भीतर में 3 जगह छतदार पक्का का मकान है, मदारपुर में मकान है, बावजूद वो सरकारी जमीन को हड़प रहा है। और यहाँ का अंचलाधिकारी, यहाँ का थाना जो है संरक्षण देने का काम करता है। इसलिए हम लोग इन सब सवालों को लेकर के आज आंदोलन करने आए हैं और मांग कर रहे हैं कि दरभंगा सदर प्रखंड के भीतर में छपकी हो, गंगवारा हो, अंबेडकर नगर हो, मोहम्मदपुर हो, अंधरी हो या कहीं भी दलित गरीब लोग सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, भूमिहीन लोग, उन तमाम लोगों को सर्वे करके जो है आप बातचीत पर्चा देने का काम करिए, उनको जो है कानूनी हक देने का काम करिए। इन्हीं सब मांग को लेकर के आज सदर प्रखंड में आंदोलन चल रहा है। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है, यहाँ का जो अधिकारी है, कान में तेल डाल करके आराम से सोई हुई है और जनता यहाँ लगातार ठंड में ठिठुर रहा है। एक संवेदना भी होना चाहिए, एक यहाँ अलाव का जो धरना स्थल पर जो थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए, कुछ कंबल गरीबों के बीच में देना चाहिए। किसी बात का यहाँ के अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है, ये संवेदनहीन है। यहाँ के जनता से इन अधिकारियों को कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मोटी रकम वसूलने पर सारे अधिकारी लोग यहाँ लगे हुए हैं। इन्हीं सब बात को अगर ये लोग हल नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में ये आंदोलन और तीखा होगा, ये आंदोलन और धारदार होगा, ये लड़ाई पूरे जिला तक पहुंचेगा। ये लड़ाई आपको ब्लॉक से लेकर के जिला तक होगा और अधिकारियों को हर हाल में जनता के सवाल को हल करना पड़ेगा। इन्हीं सब बात को लेकर के हम लोग यहाँ आंदोलन पर डटे हुए हैं। मैं अशोक पासवान, भाकपा माले जिला स्थायी कमेटी सदस्य और सदर मनीगाछी एरिया सचिव माले।